सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। अगर हमरीन के जमीन लूटा जताई तब बाल बच्चा के लेकर कहां जबई। बाबू यह कहते हुए पठरिया गांव की महिलाएं कलप जाती हैं। बता दें कि पठरिया गांव के करीब 500 महिला और पुरुष अपने अपने जमीन बचाने को ले पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में आज गढ़वा समाहरणालय उपायुक्त से मिलने पहुंचे। लेकिन जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि उपायुक्त नहीं है तो ग्रामीण उप विकास आयुक्त से मिले और इस बात की जानकारी दी। इस मौके पर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि विद्यालय बने इसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों को उजाड़ कर विद्यालय बने यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां फर्जी रूप से गढ़वा अंचल के राजस्व कर्मचारी अनिल सिंह ने ग्राम सभा कर बगैर जानकारी का वन अधिकार समिति गठित किया और प्रदीप कुमार को इसका अध्यक्ष बनाया। खुद प्रदीप कुमार को भी इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि 9 एकड़ भूमि पर और अल्पसंख्यक विद्यालय का निर्माण होना है। ग्राम सभा में इस बात को किसी को नहीं कहा गया और सभी फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करा लिया गया। आज गढ़वा अंचलाधिकारी उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर हम सभी कोर्ट के शरण में जाएंगे। मौके पर ग्रामीण प्रदीप कुमार, संजय चौधरी, सुरेंद्र उरांव, विवेकानंद तिवारी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष रितेश चौबे, लक्ष्मीकांत पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। कहना है कि मेरा वन अधिकार के अध्यक्ष बनाया गया और इसमें स्कूल का कोई चर्चा नहीं किया गया। तो इसमें मेरा कौन बनाया आपको? कौन? तो ग्राम सभा कर करे। कौन ग्राम सभा के नेतृत्व कौन कर रहा था? अमीन साहब, कर्मचारी साहब ठीक है, अवैध रूप से कर रहे थे। तब वन अधिकारी समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं रहा कि मतलब स्कूल बनेगा या ना बनेगा। यही भुलावा देकर के मेरा सिग्नेचर करा दिया गया। आपको बिना जानकारी दिए हुए कार्य किया गया? हाँ, मेरा बिना जानकारी के करके। क्या नाम है आपका? प्रदीप उरांव। डीडीसी साहब पूछ रहे थे कि क्या वो विद्यालय या नहीं बनना चाहिए। हम क्या अवश्य बनना चाहिए, लेकिन वैसे लोगों से आप जमीन लीजिए। बड़े बड़े अमीर लोग हैं, घर में जरूर जमीन पर कब्जा जमा बैठे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, भवन बना दिए। आप उस भवन को, उस बिल्डिंग को आप तोड़िए, डिसमेंटल करिए, वहाँ पर आप विद्यालय बनाइए। जिनके पास 10 कट्ठा 5 कट्ठा है उनको बेघर मत करिए। उदाहरण के तौर पर मैंने उन्हें बताया, यहाँ पर जब सतपति साहब उपायुक्त हुआ करते थे, कल्याणपुर में 22 मुसहर परिवार को उन्होंने किसी को 10 कट्ठा, किसी को 20 कट्ठा, किसी को 15 कट्ठा जमीन देकर के बसाने का काम किया था। सतपति साहब का मानना था कि भाई मुसहर समाज के लोग भी भीख मत मांगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके नाम पर जमीन का माल बांध दिया, उनके नाम पर जमीन का सेटलमेंट कर दिया, उसका रसीद काट दिया और सरकार के पैसा से वहाँ पर 22 आवास भी बना था कल्याणपुर में। और उस 22 परिवार के लोग उस आवास में रहते थे, मुसहर परिवार के लोग। और उनको खेती करने के लिए सरकार के तरफ से हमें याद है 8 बड़का बगौधा बैल उन लोग को मुसहर परिवार को दिया गया था। हर बैल, जूंगा है 8 करुआर, इतना सामान उन लोग को दिया गया था कि आप लोग फ्री में खेती करिए और आप लोग यहीं रहिए। तो मैंने डीडीसी साहब को भी सलाह दिया है कि कल्याणपुर के उस जमीन को आप खाली कराइए, जिस पर आज वर्तमान यहाँ के विधायक, अभी तो मंत्री बन गए, उनका तो दिन दुगना रात चौगुना 200 हाथ धीवे में है बेचारे का। हमारा कहना है उनका घरवा को ढाइए। उनका घर से भी मेरा मतलब नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि जिन्होंने भी मुसहर के जमीन पर अपना घर, बड़ा अट्टालिका बनाया है, उसको आप डिसमेंटल करिए, उसको तोड़िए और उसको तोड़ करके आप वहाँ पर उस कल्याण विद्यालय के भवन को आप बनाइए। ये गरीब के 10 कट्ठा 5 कट्ठा के पटक के लूटे कर रहा है ये सरकार। मेरा यही कहना है, मेरा यही सुझाव है। हम जहाँ ये बात कह देते हैं कि भाई भैया जी के जमीन लूट लीजिए, मुसहर के जमीन पर घर बनल रहता है, तो उनका 2-4 गो खास चाहता कहेंगे कि सत्येंद्र तिवारी तो पहले ठेकेदारी करते थे। हम बोले तू बुर्बक है, हम ठेकेदारी पहले करबे नहीं करते थे। सबले पहले हम माटी कोड़ते थे, लेबर थे। धीरे धीरे लेबर ले हथियारी सीखते सीखते फिर मुंशी के नौकरी लग गया हमरा, फिर मुंशी के नौकरी किए, ठेकेदारी तो बाद में किए। हम तो अभियो कह रहे हैं ठेकेदारी करते हैं। हम ठेकेदारी करते हैं या नहीं करते हैं, इससे मुसहर के जमीन का कोई लेना देना है क्या? अगर सही में मुसहर के जमीन को अगर आज खाली करा दिया जाए, हमें लगता है कि सारा समस्या का हल हो जाएगा। कल्याणपुर बगल में है, बढ़िया कल्याण विभाग का वहाँ पर 9 एकड़ जमीन में स्कूल भी बन जाएगा,
ये बच्चे ये जो यहाँ के लोग हैं, गरीब दलित पिछड़े हरिजन आदिवासी हैं, ये सब का भी आराम से खेती जिससे करते आ रहे हैं इसे करते रह जाएंगे। और बाकी 40% जो लोग हैं वहाँ पर जिनका रसीद कटता है, 60% जिनका रसीद नहीं कटता है, सरकार के स्तर से एक वहाँ पर कैंप लगावे, उन 60% आदमी के नाम पर भी सेटलमेंट करे, उसका भी माल बांध के उनका भी रसीद काटिए। ये मत कहिए कि तेरा माल नहीं बनाया तो। गांव के 150 दलित पिछड़ा हरिजन समाज के लोग पिछले 100 साल से जिस जमीन पर उनका कब्जा है उसमें 30% लोग अपने नाम पर जमीन सेटलमेंट करा के उसका रसीद भी आज कटा रहे हैं, किंतु 70% गरीब दलित पिछड़े अज्ञानतावश उनके कब्जा में जमीन है किंतु अपने नाम पर सेटलमेंट नहीं करा पाए। इन बेचारे का दोष यही है कि अज्ञानतावश उस जमीन का ये सेटलमेंट नहीं करा पाए। पिछले दिनों 18, 12, 21 को हरजरी वहाँ पर एक ग्राम सभा का स्वरूप दिया गया। अंचल कार्यालय से एक कर्मचारी एक वहाँ पर गया और प्रदीप जी को वहाँ पर बुलाया और कहा कि आपके अध्यक्षता में एक कमेटी का हम यहाँ पर एक गठन कर रहे हैं और उसका अध्यक्ष आपको बना रहे हैं और यह अध्यक्ष आपको बनाया जा रहा है, वन अधिकार अधिनियम समिति का आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और बाद में उस पर 25 फर्जरी लोगों का दस्तखत करा दिया और उसके नीचे प्रोसीडिंग में लिखा कि फरठिया गांव के 90% लोगों के बीच में आम सहमति बना। फरठिया गांव के 90% लोग चाहते हैं कि इस जमीन पर एक अल्पसंख्यक विद्यालय बने। हमारे गांव के लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास का वातावरण है। हम हर्ष स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर स्कूल बने, जो एक नकली बात है। उस गांव के 1% आदमी को पता नहीं है कि उनके उस जमीन पर जो उनके पुरखों ने इन्हें दिया है, जिस पर पिछले 100 वर्षों से काबिज हैं, उस पर कोई विद्यालय बनेगा इसकी इनको बिल्कुल रत्ती भर जानकारी नहीं है। ये मामला तब प्रकाश में आया जब कुछ दिन पहले स्कूल जहाँ पर बनना है उनके अनुसार वहाँ पर जाकर के ये लोग डिमार्केशन करने लगे। गांव के आदमी आक्रोशित है, वो लोग गए, भाई हमारा ज़मीन है, यहाँ पर क्यों स्कूल बनाएगा। तो ये अभी लोग क्या किए, कुछ दिन पहले परसों दिन गांव में एक इश्तिहार साट दिए। उस इश्तिहार में लिखा हुआ है कि भाई अमुक तारीख को ग्राम सभा हुआ, आम सहमति हुआ, सर्वानुमति के अनुसार हम लोग इसको पारित करते हैं और आपके गांव में एक विद्यालय 9 एकड़ ज़मीन में बनाएंगे और इस पारित के लिए आपका अनुमति ऑलरेडी लिया जा चुका है। आपने कहा इसलिए आपके गांव में विद्यालय बना रहा है, जबकि ये बात सरासर नाजायज़ है। आज हम लोग डीसी साहब को भी आवेदन दिए, सीओ साहब को भी दिए, अभी हम लोग न्यायालय के शरण में भी जा रहे हैं। हम लोग न्यायालय में भी इस मामला को ले जाएंगे, हम लोग केस करेंगे कि भाई जो प्रदीप उरांव जी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका भी आप बयान लीजिए, साथ में है। इनको पता ही नहीं है कि वहाँ पर स्कूल बनाने के लिए यह बैठक बुलाया गया। यही मुख्य विषय यही है कि भाई गांव के लोगों को जानकारी नहीं है, आप ग्राम सभा कैसे कर लिए। और जब कानून है, ये वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कंट्री है, ये मोदी जी ऐसे थोड़े वाला बताए हैं कि भाई अंडा बचावेला मुर्गी के मुड़ी काट दीजिए। स्कूल बने नहीं बने, लेकिन गांव के लोगों को आप कैसे कबाड़िएगा। लेकिन दूसरी ओर हम चाहते हैं कि स्कूल बने, लेकिन यथोचित स्थान पर बने, जिस जगह पर बने वहाँ के लोगों का आम राय से बने, वहाँ के लोगों के कॉन्सेंट लेने के बाद बने, इनको कबाड़ के नहीं बने। अंडा बचावेला मुर्गी के मुड़ी मत काटिए, हम इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।